हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो CSIR नेट और गेट में पूछी गई है उनको डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, यानी किसी भी फेज डायग्राम के अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियोस में इस चीज़ को डिफाइन कर चुकी हूँ कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, बट आज हम इसको डीप में स्टडी करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखेंगे। ओके, वैसे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर लिक्विड गैस कर्व एंड हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। ओके, यानी अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट C, यहाँ पे इस पॉइंट C पे जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, सपोज कर लिया प्रेशर की वैल्यू PC है, वॉल्यूम की वैल्यू VC है और टेम्परेचर की वैल्यू TC है। यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू को। ओके, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर कर दे क्रिटिकल टेम्परेचर से, ओके, यानी अगर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो चाहे हम कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर ले उस गैस का। सपोज कर लिया हमारे पास एक बीकर है, ओके सॉरी, यहाँ पे मतलब कोई भी एक सिलेंडर ले रखा है, इसके ऊपर पिस्टन लगा रखी है। ओके, यानी ये पिस्टन मतलब प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है। यहाँ पे एक गैस फिल कर रखी है, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारी गैस का या फिर मैटर फेज का जो गैस फॉर्म में है, उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन है क्रिटिकल टेम्परेचर से। चाहे हम अब इस पिस्टन से कितना ही प्रेशर अप्लाई कर ले, चाहे हम कितना ही प्रेशर इसके ऊपर इंक्रीज कर ले, लेकिन ये गैस वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर और उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। यानी द पॉइंट एट विच इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल टेम्परेचर ए गैस कैंट लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन, उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब है कि चाहे हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कितना ही ज़्यादा करते जाएं, उसके गैस के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब चाहे हम कितना ही प्रेशर वैरी कर लें, अगर टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हमारी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैस का बिहेवियर है एक टाइप से टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, कि अगर हम टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा ले रहे हैं तो चाहे हम उसके अदर वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल उसकी वॉल्यूम और प्रेशर को कितना ही चेंज कर ले, वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। ओके, तो हम कह सकते हैं इफ़ वी आर, अगर एक यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा मैंने एक टेम्परेचर ले लिया, ओके, वो फिक्स कर दिया। ओके, अब हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे दो ही वेरिएबल बचते हैं, कौन से, प्रेशर और वॉल्यूम। और हमें पता है कि जब भी हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो वहाँ पे हम उसको PV डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। ओके, तो हम जैसे जैसे प्रेशर को डिक्रीज करेंगे इसकी वॉल्यूम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, चाहे हम उसके ऊपर कितना ही काम कर ले, उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक सिंगल फेस एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे उन दोनों फेस यानी जो लिक्विड फेस है और जो गैसियस फेस है उनकी बाउंड्री डिसअपियर हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है और उस पॉइंट पे सिर्फ सिंगल फेस एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हम आपको क्रिटिकल पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें क्रिटिकल पॉइंट को, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी जहाँ पे वेरिएशन है किसी भी एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल,
यानी वेरिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल बिकम जीरो इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करे हैं प्रेशर, और इसके जो वेरिएबल्स के साथ इसका जो बिहेवियर है, वेरिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट। यानी स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमारे पास एक गैस है। अब कोई भी मैटर एक गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हम श्योर नहीं है कि वो आइडियल बिहेव ही शो करेगी, वो मे भी आइडियल हो सकती है और मे भी रियल हो सकती है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि क्या है, रियल गैस की है, क्योंकि एक रियल गैस इक्वेशन को हम आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस और अप्लाइंग सम कंडीशंस। ओके, तो हमें पता है कि रियल गैस इक्वेशन जिसको हम वंडर वॉल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, और ए और बी कांस्टेंट्स हैं। ओके, अब क्या है, यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एन आर टी डिवाइडेड बाय वी माइनस एन बी। ओके, यहाँ पे ये टर्म प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में, एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ करली पी अपॉन करली वी कीपिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ एन आर टी डिवाइड बाई वी माइनस एन बी स्क्वायर। ये टर्म ऊपर गई, मैंने इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट किया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस टू एन स्क्वायर ए बाय वी क्यूब। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ से इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा ये, करली टू पी अपॉन करली वी स्क्वायर कीपिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसको बाद से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 2 एन आर टी डिवाइड बाई वी माइनस एन बी की क्यूब। ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 एन स्क्वायर ए बाई वी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, P इक्वल टू पी सी, टेम्परेचर की वैल्यू TC के बराबर और वॉल्यूम की वैल्यू VC के बराबर। और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर करली P अपॉन करली V एट टेम्परेचर कांस्टेंट इज 0 एंड करली 2P अपॉन करली V स्क्वायर कीपिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो हम जो इक्वेशन 1, 2, 3 है उनमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आ जाएगा, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, माइनस ऑफ एन आर टी सी डिवाइड बाई वी माइनस एन वी सी, सॉरी क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, वी माइनस एन बी स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वी सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 2 एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वी सी क्यूब इज इक्वल टू एन आर टी सी डिवाइड बाई वी सी माइनस एन बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जस्ट इस टर्म को दूसरी साइड लेके गई। ओके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट 2 एन आर टी सी डिवाइड बाई वी सी माइनस एन बी क्यूब माइनस ऑफ 6 एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वी सी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सोल्व करते हैं तो ये सब टर्म दूसरी साइड चली जाएगी तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वी सी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 एन आर टी सी डिवाइड बाई
VC माइनस NB की पावर Q। ओके, ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ये इक्वेशन ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 5 ले लेते हैं। डिवाइडिंग 5 बाई 4, यानी इक्वेशन 5 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6n² a डिवाइड बाई VC की पावर 4 इंटू VC की पावर 3 डिवाइड बाई 2n² a इज इक्वल टू 2nRTC डिवाइड बाई VC माइनस NB की पावर Q इंटू VC माइनस NB² डिवाइड बाई NRTC। ओके, अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ से इसकी एक पावर रह जाएगी। ओके, n² से n² कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 से यहाँ पे 3 रह जाएगा। ओके, यहाँ से NRTC से NRTC कैंसिल, और यहाँ से ये से इसकी 2 पावर कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ एक पावर रह जाएगी। तो क्या रहेगा यहाँ पे 3 बाई VC इज इक्वल टू, यहाँ से कितना रह जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई VC माइनस NB। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3VC माइनस 3NB इज इक्वल टू 2VC। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा VC इज इक्वल टू 3NB। तो ये है हमारी क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू, इसको हमें याद रखना है। ओके, इसको इक्वेशन A लिख लेते हैं। ओके, अब हम इस वैल्यू को, VC की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। ओके, इक्वेशन 4 में जब हम इसको पुट करेंगे, VC की वैल्यू कितनी है, VC इज इक्वल टू 3NB, इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में। यहाँ से जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये आ गया 2n² a डिवाइड बाई VC क्यूब की वैल्यू, VC की वैल्यू कितनी है 3NB, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27n³ b क्यूब। ओके, इज इक्वल टू NRTC डिवाइड बाई VC की वैल्यू है 3NB, यहाँ से NB कैंसिल तो कितना आ जाएगा 2NB²। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे फॉर TC के लिए सोल्व करेंगे तो इस सारी वैल्यूज यहाँ पे चली जाएगी तो कितना आ जाएगा 2n² a डिवाइड बाई 27n³ b क्यूब इंटू 4n² b² डिवाइड बाई NR। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे TC के लिए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 8 a डिवाइडेड बाई 27, n एक ये है, 3 ये है, 4, तो टोटल n ऊपर भी 4 है तो कैंसिल हो गए। a यहाँ 3 पावर है b की, यहाँ पे 2 पावर है, 1 b रह गया। ओके, तो 8 डिवाइड बाई 27 b और r, ये आ जाएगा हमारा TC के लिए एक्सप्रेशन। ये रहेगी इक्वेशन B ले लेते हैं। ओके, हम लोगों ने PC की वैल्यू निकाली थी, P की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट से। P की वैल्यू कितनी आई थी NRT डिवाइड बाई V माइनस NB माइनस ऑफ n² a डिवाइड बाई V²। ओके, यहाँ पे जब हम क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी PC, T की वैल्यू TC, V की वैल्यू VC, यहाँ पे VC। जब मैं वैल्यू TC और VC किसके अंदर पुट करती हूँ और उसको सोल्व करती हूँ तो PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी a डिवाइड बाई 27b²। जब आप सोल्व करोगे इसका एक्सप्रेशन यही आएगा। ओके, अब आप लोगों को ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए क्योंकि इन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की थी PC, VC और TC की, और उन्हीं पे बेस्ड अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करके देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये CSIR नेट की है जो 2017 में आई थी। ओके, इसमें क्या दे रखा है, द वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए गैस इज गिवन बाय,
यानी वंडर वॉल गैस इक्वेशन दे रखी है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एट क्रिटिकल पॉइंट वेयर ऑल द रूट्स ऑफ अबो क्यूबिक इक्वेशन आर डिजनरेट द वॉल्यूम इज गिवन बाय। अब इसने पूछा है कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, एट क्रिटिकल पॉइंट, ओके, इसने पूछा है एट क्रिटिकल पॉइंट वॉल्यूम इज। अब हमारी क्या है, वंडर वॉल इक्वेशन है, और जो हम लोगों ने वंडर वॉल इक्वेशन की थी वो क्या थी, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। हम लोगों ने जो वंडर वॉल इक्वेशन की थी उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे n नहीं है, यानी ये जो इक्वेशन दे रखी है वो किसके लिए है, n इज इक्वल टू 1, यानी 1 मोल के लिए दे रखी है, तो 1 मोल के लिए है। और इसने क्या बोला है, वॉल्यूम कैलकुलेट करो, और हमारा जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया था Vc की वैल्यू कितनी आई थी 3Nb। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, Vc की वैल्यू 3B। तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन डी। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो टीफर की है, जो 2016 की है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए गैस इज गिवन बाय P प्लस अल्फा n डिवाइड बाय V का होल स्क्वायर इंटू V माइनस बीटा n इज इक्वल टू NkBT। ओके, यहाँ पे जो वंडर वॉल इक्वेशन दे रखी है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में दे रखी है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इफ द क्रिटिकल पॉइंट C कोरस्पॉन्ड टू ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द PV कर्व, देन द क्रिटिकल वॉल्यूम Vc एंड क्रिटिकल प्रेशर PC फॉर दिस गैस। हम लोगों को निकालना है क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। अब आप लोगों को यहाँ पे देख ही रहे हैं आप यहाँ पे कि जो क्रिटिकल वॉल्यूम के जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो लगभग सभी के सेम हैं। ओके, तो आप क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू ना निकाल के आप क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकालिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन दे रखा है ऑप्शन में वो सिर्फ क्रिटिकल प्रेशर की टर्म पे है, तो आप सिर्फ क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकालिए। तो हम लोगों को पता है कि क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कितनी थी हमारी, A डिवाइड बाई 27 B स्क्वायर। ओके, अब हम लोगों को पता है जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हमें क्या पता चलता है कि जो एन बी है, एन बी के प्लेस पे आ रखा है बीटा एन। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो एन बी किसके बराबर आ गया हमारा, बीटा एन। ओके, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n। ओके, और ऐसे ही जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर a बाई v स्क्वायर। तो यहाँ से a के लिए सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। ओके, तो इन सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं इस रिलेशन में और सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा, PC इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू 1/27 डिवाइड बाई 27 एंड b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बीटा स्क्वायर एन स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एन स्क्वायर और एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 27 बीटा स्क्वायर। तो अब जब हम ऑप्शंस चेक करते हैं, यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 3 बीटा स्क्वायर, 8 अल्फा स्क्वायर बाई 27 बीटा, यहाँ पे है 20 अल्फा डिवाइड बाई 27 बीटा स्क्वायर, यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर बाई 27 बीटा स्क्वायर। ओके, तो हमारा आंसर आ रहा था PC इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 27 बीटा स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन हो जाता डी। ओके, जब भी आप लोगों को दो वेरिएबल कैलकुलेट करने दिए जाएं तो आप सिर्फ उस वेरिएबल को कैलकुलेट कीजिए जो मतलब ऑप्शंस में वेरिएशन शो कर रहा हो, उस वेरिएबल को बिल्कुल सोल्व मत कीजिए जो मतलब सेम दे रखा है, इससे सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो गेट की ही प्रॉब्लम है। इसमें दे रखा है द सब्लिमेशन कर्व ऑफ सॉलिड अमोनिया
इज गिवन बाय, यानी सब्लिमेशन कर्व दे रखा है कि सब्लिमेशन कर्व कैसे निकाला गया है, वो है ln p इक्वल टू 23 माइनस 3750 डिवाइड बाई टी एंड द वेपराइजेशन कर्व ऑफ लिक्विड अमोनिया, यानी अभी उस सॉलिड अमोनिया को मैंने लिक्विफाइड कर दिया और उसका जो वेपराइजेशन कर्व है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेयर p इज इन mm of He and T is in Kelvin. The temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ अमोनिया इज, यानी हम लोगों को क्या निकालना है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर निकालना है। अब हम लोगों को पता है कि जो फेज डायग्राम होता है हमारा, ये है हमारा फेज डायग्राम किसी भी एक मैटर का जो अपनी स्टेट को वेरी करता है। जब हम वेरिएबल्स को वेरी करते हैं तो हमें पता है कि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो सब्लिमेशन कर्व और इसका जो वेपोराइजेशन कर्व है, ओके, वो क्या करते हैं, मीट करते हैं। यानी सब्लिमेशन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व क्या करते हैं, मीट करते हैं। इसका मतलब जो हमें ये दो कर्व इक्वेशन दे रखी है वो ट्रिपल पॉइंट पे क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एट ट्रिपल पॉइंट ln p इज इक्वल टू 23 माइनस 3750 डिवाइड बाई टी एंड ln p इज इक्वल टू 19.5 माइनस 3050 डिवाइड बाई टी। ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं एट ट्रिपल पॉइंट ln p tc इज इक्वल टू 23 माइनस 3750 डिवाइड बाई टी एंड ln p tc t is equal to 19.5 minus 3050 डिवाइड बाई टी। ओके, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है तो टी लिख सकते हैं या फिर टी रख सकते हैं आप। अब ये दोनों ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो इक्वल है दोनों इक्वेशन का, तो हम कह सकते हैं 23 माइनस 3750 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 19.5 माइनस 3050 डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पे हम टी के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो टी के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं, इस वैल्यू को इस साइड ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 23 माइनस 19.5 इज इक्वल टू 3750 बाई टी माइनस 3050 डिवाइड बाई टी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इज इक्वल टू, यहाँ से ये कितना आएगा 700 बाई टी। ओके, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 700 डिवाइड बाई 3.5 था तो मैंने 1 0 ऊपर लगा दिया, तो कितना आ जाएगा 200, तो कितना आ जाएगा 200 केल्विन। तो हमारा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना आ जाएगा 200 केल्विन। ऑप्शन दे रखे थे 3750 केल्विन, 3050 केल्विन, 700 केल्विन, 200 केल्विन, तो ऑप्शन हमारा हो जाता डी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो गेट की प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम दी गई है हमें ये सिमिलर है जो हमने लास्ट प्रॉब्लम की है। इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड एट टेम्परेचर टी is expressed by ln p is equal to 23 minus 3863 divided by t and that of its liquid phase is given by ln p is equal to 19 minus 3063 divided by t। यानी जिसका सॉलिड कर्व है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस इक्वेशन से और जो इसका वेपराइजेशन कर्व है वो रिप्रेजेंट किया है इस इक्वेशन से। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट निकालना है, यानी ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम, जब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 माइनस 3863 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 19 माइनस 3063 बाई टी। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टर्म इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 23 माइनस 19 4 इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800 डिवाइड बाई टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200 केल्विन। तो आपको
ये टॉपिक अच्छे से करना है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इससे बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम आती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आप इनकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।